मंच पर विराजमान सभी अतिथियों को और मेरे सामने जितने उपस्थित हैं सभी सरस्वती पुत्रों को मैं प्रणाम करता हूँ। राहुल शर्मा से लेकर अशोक भट्टी जी तक जितने भी आप विराजमान हैं मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। अतिथि परिचय कि पहले मैं संस्था का बिल्कुल संक्षिप्त में परिचय दे दूँ। हमारी जो लोक संवाद मंच है, संवाद साहित्यिक संस्था है, हमारी संस्था का वैसे तो मेन उद्देश्य लोक भाषाओं को किसी भी तरह से संरक्षण देना, उनके विकास के लिए कार्य करना। लोक भाषाओं की जो एक पत्रिका भी हम निकालते हैं, त्रैमासिक पत्रिका संस्कृति संवाद। मेन उद्देश्य ये है कि हम यदि किसी एक लोक भाषा को लेकर के पत्रिका निकालते हैं तो वो एक भाषाई क्षेत्र में रह करके वहीं खत्म हो जाती है। मेरा उद्देश्य है कि देश के प्रत्येक कोने तक लोक भाषा की पत्रिका पहुँचे, और ये तभी संभव है जब हम सारी लोक भाषाओं को एक्सेप्ट करेंगे। तो मेरा ये प्रयास रहा कि मैंने मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बघेली, हाड़ौती, पवारी, राजस्थानी, गढ़वाली, मराठी, उर्दू क्या मतलब अपने ब्रज, अवधी, इन सभी जितनी लोक भाषाएं हिंदी को छोड़कर, क्योंकि हिंदी की तो बहुत सारी पत्रिकाएं देश भर में निकलती हैं, करीब कोई गिनती नहीं है जितनी पत्रिकाएं होगी, लेकिन ऐसी लोक भाषा की एकमात्र पत्रिका अखिल भारतीय स्तर की यह संस्कृति संवाद है, जिसमें हम सभी लोक भाषाओं की कविताओं को प्रकाशित करते हैं। फायदा यह मिलता है कि मैं जब अपनी मालवी पढ़ लूँ उसके बाद मैं निमाड़ी जरूर पढ़ूंगा, और मेरी मालवी कविता तभी निमाड़ पहुँच पाएगी जब मैं निमाड़े जैसे कवि को उसमें स्थान दूंगा। तो यदि निमाड़ में पहुंची मेरी पत्रिका तो निमाड़ी जी अपनी कविता पढ़ने के बाद तो मालवी पढ़ेंगे ही। इस प्रकार हम सभी एक दूसरे की लोक भाषाओं से, बोलियों से परिचित हों, ये मेरा उद्देश्य है कि मेरी मालवी लोक भाषा जो बोली है वो भी देश भर में पहुंचे, उसके साथ में जो अन्य लोक भाषा है उनको भी एक राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान हो। दूसरा जो मेरा एक लक्ष्य है कि अगर हम लोक भाषाओं को मंच दे रहे हैं तो लोक भाषा की जो कवि साहित्यकार हैं उनको भी सम्मानित करने का दायित्व मेरा बनता है, क्योंकि यदि वो साल भर मुझे अपनी रचनाएं मेरी पत्रिका को भेजते हैं तो मैं उनको कोई पैसा तो देता नहीं। निश्चित रूप से होता है, हमारे पत्रकार महोदय अर्जुन सिंह जी भाई साहब मेरे वरिष्ठ हैं, बैठे हुए हैं, इनका दायित्व बनता है कि यदि इनके पत्रिका में कोई कविता आती है तो कम से कम 100 रुपये तो उसको प्रेषित करें सम्मान राशि। हम वो देते नहीं है तो कम से कम उनको साल में एक बार सम्मानित तो करें, क्योंकि हमारे पास भी इतना धन नहीं है कि हम मतलब रचनाओं का पेमेंट करने लग जाए। तो मेरा एक उद्देश्य बनता है कि लोक भाषा के स्तर पर ऐसा एक आयोजन साल भर में हो, और उसमें जो भी लोक भाषा में लिखने वाले रचनाकार हैं उनको मैं इस मंच के माध्यम से जो भी फूल पुष्प जो भी मेरे से बन पाए वो मैं उनको अर्पण कर सकूँ। ये मेरा एकमात्र उद्देश्य है। क्योंकि कार्यक्रम काफ़ी विलंब से शुरू हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ अतिथियों का संक्षिप्त परिचय करवा दूँ। सब आप लोग सभी परिचित हैं। आज के जो हमारे आशीर्वाद दाता, प्रेरणा स्रोत कहें या हमको जो आशीर्वाद देकर के हमारी ऊर्जा को 2 गुना करते हैं, ऐसे हमारे बीच में आज के जो परम पूज्य संत श्री अवधेशपुरी जी महाराज स्वस्तिक धाम या स्वस्तिक शोध संस्थान के नाम से आपकी संस्था भी है और आपका आश्रम भी है। स्वस्तिक पर आपके शोध निरंतर जारी रहते हैं। ऐसे हमें आज आशीर्वाद दाता के रूप में हमें प्राप्त हुए। मैं उनका आभार तो आखिरी में व्यक्त करूंगा, लेकिन हमारे बीच में है। और दूसरे जो एक संत और हमारे बीच में श्यामदास जी महाराज अभी कुछ देर में हमारे बीच आएंगे। उनका एक हमारे ऊपर कृपा यह रही कि उनका जो आश्रम है उन्होंने हम साहित्यकारों के लिए निःशुल्क प्रदान कर दिया कि आप जब भी आए, अपने संस्था के आयोजन हो चाहे अन्य और भी कोई साहित्यिक आयोजन हो, तो आप आराम से बैठें, आराम से, आपको कोई टेंशन नहीं है। 2 घंटे 4 घंटे दिन भर का भी आपका साहित्यिक आयोजन हो तो आप राम जानकी मंदिर में कर सकते हैं। ऐसे हमारे परम पूज्य श्यामदास जी महाराज भी कुछ देर में हमारे बीच में उपस्थित होंगे। आग्रह तो अवधेशपुरी जी महाराज का भी यही है, इनके आश्रम में भी कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन सिर्फ दूर होने के कारण उसको हम इस्तेमाल करने में थोड़ा संकोच करते हैं। मक्सी रोड पे इनका आश्रम, इन्होंने भी कह रखा है कि आप कभी भी आएँ और अपनी गतिविधियाँ इस आश्रम के माध्यम से चलाएं। हमारे बीच में आज के अध्यक्ष कम है, हमारे घनिष्ठ ज़्यादा है। मैं प्रोफेसर राम राजेश मिश्र जी को प्रणाम भी करता हूँ, और निरंतर हमें आगे बढ़ाने का कार्य जो व्यक्तित्व करता है उनका नाम है डॉक्टर राम राजेश मिश्र जी। निरंतर उनसे संपर्क में रहते हैं, क्या करना कैसे करना। और अगले हमारे अतिथि प्रमुख वक्ता भी हैं और आचार्य प्रवर शैलेंद्र पाराशर जी। इनकी विद्वता को आप सभी लोग जानते हैं। मैंने काफ़ी इनको अखबारों में जो इनके आलेख लेख आते हैं, नई दुनिया वगैरह में, वो काफ़ी पढ़े हैं।
नई दुनिया में भी अब दैनिक अग्निपथ में जब मैं 8-10 साल तक साहित्य संपादक रहा, उस दौरान भी आपके काफ़ी लेख उसमें प्रकाशित होते थे। ज्योतिष की डिग्री लेने के चक्कर में दैनिक अग्निपथ हाथ से छूट गया, इसका एक गम भी है, क्योंकि 2 साल जब उधर लग गया ज्योतिष की डिग्री लेने में, तो इधर मेरा दैनिक अग्निपथ छूट गया। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। मेरे भाई साहब बैठे हैं, अर्जुन सिंह जी। और बाकी तो जो हमारे जिनकी किताबों का विमोचन होना है, सुसनेर से हमारे बीच में पधारे हैं डॉक्टर राम प्रताप भावसार सुसनेरी जी, इनकी 4 किताबों का विमोचन होना है। और इसी यज्ञ में एक आहुति हमारे बीच में पुष्पा दीदी की हो गई कि इनकी भी एक किताब का विमोचन कोरोना काल के अंतर्गत जो इन्होंने कुछ लिखा, उसका विमोचन इस बैनर तले होना है। और एक मुझकिन की एक छोटी सी कृति है, मैं क्यों हर श्रृंगार, मालवी के 51 गीतों का एक संग्रह है, वो आज विमोचन होगा। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमें अनुभव किया।